नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। आपको बताते चले कि 14 जून 2024 को भारतीय किसान यूनियन के कानपुर मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा जी ने किसानों के पक्ष में आबादी क्षेत्र में बन रहे टोल प्लाजा का धरना देकर के विरोध किया था, क्योंकि ये टोल प्लाजा मुरहास कन्हैया के समीप बनना था। इसीलिए विरोध कर कहा जहां पर स्वीकृत है वहीं पर बनाया जाए टोल प्लाजा। इसके साथ ही SDM सदर गजराज सिंह के वार्ताकार 3 दिवस के लिए धरने को स्थगित किया गया था, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था। हरिद्वार में प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराने के पश्चात धरना 21 जून 2024 शुक्रवार से अनिश्चितकालीन के लिए पुनः प्रारंभ कर दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, कानपुर मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सहित कानपुर मंडल के समस्त जिला अध्यक्ष, आगरा क्षेत्र के समस्त जिला अध्यक्ष 25 जून को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको स्पष्ट कर दूं कि 14 तारीख को भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन एक दिन का किया था, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय ने हमारी मुलाकात जिलाधिकारी जी से, पुलिस अधीक्षक जी से, CDO महोदय से और अपर जिलाधिकारी महोदय से कराई थी। कोई भी रास्ता ना निकलने के कारण और 3 दिन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार में होने के कारण हमने एक दिन का आंदोलन शाम को स्थगित किया था, ये कहते हुए कि पहले हम हरिद्वार जाके राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भाग लेंगे, और वो हमने जाके वहाँ भाग लिया। आज आप ये जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर हरिद्वार लाल कोठी में जो आयोजित हुआ था, आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी के निर्देशन में वहाँ पे हमने किसानों की बात को रखा है कि किस तरीके से NHAI टोल प्लाजा को जनपद फर्रुखाबाद के वाहिदपुर में अपनी हठधर्मी पे उतारू होकर असंवैधानिक रूप से बना रही है। उनके पास यहाँ बनाने का कोई भी प्रपत्र नहीं है। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 12 तारीख से आज 21 तारीख है, कोई भी प्रपत्र उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिखाया है, और उनके द्वारा जो कागजात माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ के किसान उच्च न्यायालय में हैं, और जो कागजात उन्होंने दाखिल किए हैं उसमें जो दस्तावेज हैं उससे स्पष्ट है कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे मुरास कन्हैया पड़ता है, किलोमीटर 30 पे उनका टोल प्लाजा प्रस्तावित है। किस तरीके से वो वहाँ की चीज़ यहाँ पे लाए, अगर यहाँ पे लाए भी हैं तो दूसरा दस्तावेज वो वहाँ पे ये बताते हैं कि वाहिदपुर की जहाँ पे आबादी शून्य है, गैर आबादी है, वहाँ पे टोल प्लाजा का निर्माण करेंगे। लेकिन मैं सम्मानित मीडिया बंधुओं से ये कहूँगा कि वो ज़रूर यहाँ की ये 90 दुकानें, 3 यहाँ के जूनियर स्कूल, 200 मीटर आगे MBBS मेडिकल कॉलेज, BAMS मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे आबादी है। यहाँ से 300 मीटर अगर हम मोहम्मदाबाद साइड बढ़ेंगे या कहते हैं मुरास कन्हैया की तरफ बढ़ेंगे तो आबादी शून्य होती है वाहिदपुर ग्राम सभा की। अगर हम उनका वही दस्तावेज सही मान लें तो वो यहाँ से हट के 400 मीटर आगे जाएँ, जहाँ आबादी शून्य है वाहिदपुर की, वहाँ बना लें। हमारे वाहिदपुर के किसानों को कोई आपत्ति नहीं है। क्या क्या आप छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे ये इन्हीं 3 स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बच्चा इस रोड के उधर पढ़ता है तो टोल प्लाजा बनने के बाद ये बच्चा रोड के उधर कैसे जाएगा? इनके भविष्य पे भी खतरा मंडरा रहा है, और किसानों की जो जीविका का साधन है, जिससे वो अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, उस पर भी संकट के बादल हैं। आप लोग प्रशासन से मिले थे, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, प्रशासन के पास आश्वासन देने के लिए कुछ नहीं है। उनका ये कहना है कि ये राज्य सरकार का काम ना होके केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार के काम में वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनसे मांग की है कि वो हमें NHAI से दस्तावेज दिलाएं। जैसा कि कुछ उनसे जो वार्ता हुई हमारे SDM महोदय से, वो एक DM का संदेश हमारे पास लाई थी। वार्ता DM ने कहा था कि हम हट जाएँ और यहाँ काम होने दें। जो आप लोगों ने तंबू लगा दिया और झंडा गाड़ दिया है, आप शांतिपूर्वक धरने पे बैठे, लेकिन वहाँ काम होने दें। मैंने SDM महोदय से ये कहा कि काम जब हम धरने में बैठेंगे तो काम नहीं होगा। जब क्या उचित रहा कि हम धरने में बैठे काम हो रहा नहीं होगा, यहाँ टोल प्लाजा नहीं बनेगा।
आप डीएम साहब से हमारी भी फरियाद, आप बीच के हैं, डीएम साहब की वार्ता जो संदेश दिया हमारे तक लाए, और हमने जो संदेश दे रहे हैं कि टोल प्लाजा नहीं बनेगा, यहाँ हम धरने पे हम बैठेंगे, किसी कीमत पर नहीं बनेगा, मेरा संदेश डीएम साहब से कह देना। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह आह्वान प्रदेश अध्यक्ष से पहुंचा है। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी आ रहे और जिले के तमाम जिलाध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं। तब भी अगर वार्ता से नहीं सोचेगा तो अगली रणनीति होगी कि यहाँ इस फरुखाबाद में टिकट का आगमन होगा, और ये मैं तो ये कहता हूँ कि टोल प्लाजा तो नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते जहाँ प्रस्तावित है टोल प्लाजा, जहाँ प्रस्तावित है यहाँ से 2 किलोमीटर वहाँ बना लें। ये आबादी क्षेत्र में कहीं उत्तर प्रदेश में देख लो, कहीं आबादी क्षेत्र में अगर टोल प्लाजा कहीं बनी अपना हो तो यहाँ भी बन जाए, हमें दिक्कत नहीं है, हमें टोल प्लाजा दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ के बच्चों की, यहाँ जो बिल्डिंगें जो किसान तबाह है, किसान के अत्याचार हो रहा है, उस पर है। हमें टोल प्लाजा नहीं, टोल 2 किलोमीटर बना लो। क्या लगता है? हाँ मिलेगा। ये तो हमने दोपहर में कहा था कि अगर यहाँ के शासन प्रशासन में भगवान सद्बुद्धि दे कि दिल्ली बॉर्डर न बना दें, जो टोल प्लाजा वहाँ जो बन रहा था उसको रुकाने का काम भारतीय किसान टिकट ने किया, वो न यहाँ पुनरावृत्ति हो। मैं यही चाहता हूँ वार्ता से हल हो जाए। तो मैं कहता हूँ किसी कीमत पर टोल प्लाजा नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, चाहे कई हद तक जाना पड़े, यहाँ टोल प्लाजा नहीं बनेगा। आपने झंडे की बात कही है तो आप देख सकते हैं कि हमारा टोल प्लाजा निर्माण का झंडा लगा हुआ है। प्रस्तावित जो